Hi everyone. In Anthropology lecture series for paper 2, today we are going to discuss topic 6.2. So let's begin. See, the syllabus of this 6.2 says the problems of the tribal communities. And UPSC has listed the problems, which is land alienation, poverty, indebtedness, low literacy, poor educational facilities, unemployment, underemployment, health and nutrition. विच मीन्स कि यूपीएससी ने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपको ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स के बारे में जानना है जिससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में. ऑलराइट, सो first to begin with, you should know like what you are going to add up when you are asked some question related to these topics. Because you see, ये जो टॉपिक्स है ना ट्राइबल से रिलेटेड एंड स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट 6.2, तो इनमें यूपीएससी आपको एक टाइप के ही क्वेश्चन पूछता है. सपोज आपको हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पूछ लेंगे कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड ट्राइबल कम्युनिटीज़ में क्या प्रॉब्लम है, और फॉर एग्जाम्पल आपको वो लैंड एलिनिएशन या लो लिटरेसी से भी पूछ सकते हैं. सो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने आंसर में इंक्लूड करनी चाहिए, हम उसके बारे में ज़्यादा बात करेंगे आज. बिकॉज इसके अंदर टू एक्सप्लेन यू मोर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट टू नो सम केस स्टडीज, सम फैक्चुअल डिटेल इज़ मच मोर रिक्वायर्ड. ठीक है, तो सबसे पहले सपोज आपसे हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में पूछ लिया जाता है, तो यू शुड नो अबाउट द इंटायर कंसेप्ट कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हो, और इफ देयर इज सम डेटा then you can quote those data, like नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आता है या WHO ने कोई डेटा बताया है, आप उसको कोट कर सकते हो. और फॉर एग्जांपल अगर आपको लैंड एलिनिएशन पूछ लिया जाता है तो लैंड एलिनिएशन एज अ कंसेप्ट क्या है आपको वो बताना होगा. तो ये चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है इन द इंट्रोडक्टरी पार्ट, राइट. और अब बैकग्राउंड भी आप डाल सकते हो कि कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ है. फॉर एग्जांपल अगर आप लैंड एलिनिएशन की बात करते हो तो लैंड एलिनिएशन के भी अलग अलग फेजेस रहे होंगे. पहले लैंड एलिनिएशन कुछ अलग फॉर्म का होता होगा, तो आप उन सब डिटेल्स के बारे में बात कर सकते हो जब क्वेश्चन 15 या 20 नंबर का, क्योंकि 10 नंबर में आपको उतना स्कोप मिलेगा नहीं. ठीक है, देन जो भी प्रॉब्लम्स है, अगर आप लो लिटरेसी की बात कर रहे हो या आप हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात कर रहे हो, तो उसके प्रॉब्लम होने की वजह क्या है, दैट यू नीड टू मेंशन. नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज कि अगर आप बस रीजन लिख के छोड़ दोगे तो दैट विल इक्वेट योर आंसर विथ अ जीएस आंसर, and that won't be your optional worthy answer. So make sure कि जब कभी भी आप इनमें से किसी भी प्रॉब्लम्स के बारे में लिख रहे हो यूपीएससी के एक्चुअल एग्जाम के अंदर, देन यू शुड हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ केस स्टडीज. एंड इस केस स्टडी, जैसे आप नोट्स पे भी देखोगे, आई हैव इंक्लूडेड सो मेनी केस स्टडीज ओवर देयर रिलेटेड टू स्पेसिफिक टॉपिक एंड स्पेसिफिक रीजंस. तो आपको वो केस स्टडीज लिखनी है. ऑल्सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप केस स्टडीज खुद भी थोड़ा इकट्ठा कर पाओ, दैट विल बी मच बेनिफिशियल फॉर यू. बिकॉज वॉट हैपन्स, people will keep on reading the same case study and they will be replicating the same, and the UPSC evaluator will not find it to be very much innovative or creative in that way. Of course you will get good marks, but to get some extra marks, अगर आप थोड़ा effort डालेंगे अपनी तरफ से to get some more case studies on your own, then that would be much more beneficial. और जिनके पास उतना टाइम नहीं है और वो नहीं कर पा रहे हैं, then of course they can stick to the case studies that is already mentioned in the notes. ठीक है, देन स्टेप्स टेकन एंड रिकमेंडेशन. तो स्टेप टेकन में आप इंक्लूड कर सकते हो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो, आप वो सारी डाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल अगर आप हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हो, यू कैन इंक्लूड द पोषण अभियान, यू कैन इंक्लूड द MDM, यू कैन इंक्लूड द अनीमिया मुक्त भारत वाला इनिशिएटिव. देयर आर वेरियस इनिशिएटिव्स दैट यू कैन इंक्लूड, एंड दोज इनिशिएटिव्स यू कैन गेट फ्रॉम योर GS प्रिपरेशन. ठीक है, देन कमिंग टू द रिकमेंडेशन. सो रिकमेंडेशंस के अंदर in the tribal domain you will find certain committees and the commissions, those are set up by the government, जिसमें से खाका कमेटी रिपोर्ट है, that is very important. so उनके अंदर आपको ये जितने भी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे प्रॉब्लम से रिलेटेड recommendations मिलेंगे. so you have to quote that recommendation by quoting the खाका committee. and of course when you are following the current affair and you find that there is some other committee as well, you can include that recommendation as well. But abhi ke liye Khaka committee is one of the pioneer in this. Okay, so you should include that. And then the way forward mein you can show your creativity
एंड योर नॉलेज, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नॉलेज दिखा सकते हो कि आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। अगर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में कुछ इश्यूज आपने देखे हैं, स्टेप्स भी देख लिया आपने, लिए गए हैं, रिकमेंडेशन भी आपने देख लिया, बट यू कैन इंक्लूड सर्टन वे फॉरवर्ड्स। एंड इफ यू सी, आपको जीएस के अंदर भी ऐसा ही करना होता है, राइट। बट मैंने आपको पहले ही बताया कि जीएस और ऑप्शनल के अंदर अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो यू हैव टू डू दैट विद द हेल्प ऑफ केस स्टडीज by the anthropologist, okay. And then of course you will conclude. So this is the skeleton that you need to follow while answering the questions from all these topics, ठीक है। एंड आई एज्यूम कि आप में से जितने भी लोग इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, विच इज़ द यूपीएससी और मे बी द स्टेट बीसीएस, आपके पास ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड इन सारे प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ वाटर पॉइंट ज़रूर होते हैं, राइट। सो थोड़ा सा अपना एफर्ट आप केस स्टडीज़ की तरफ डालिए एंड यू आर गुड टू गो एंड यू कैन स्कोर गुड मार्क्स ओवर हियर, ठीक है। अदरवाइज अगर आप ये केस स्टडीज़ वगैरह इंक्लूड नहीं करेंगे तो यू विल गेट एवरेज मार्क्स इन दी ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी पार्ट। नाउ लेट्स डिस्कस फ्यू ऑफ दीज, ओके। सो फर्स्टली अगर हम बात करें लैंड एलिनिएशन की, सो लैंड एलिनिएशन, फर्स्टली एज आई टोल्ड यू, यू नीड टू नो द कंसेप्ट। सो अगर आप यहाँ पे लैंड एलिनिएशन के कंसेप्ट की बात करें तो देयर कैन कोट सम ऑफ द स्कॉलर्स, जैसे हम यहाँ पे मार्क्स ने लैंड एलिनिएशन के बारे में बताया था, तो ही सेड लाइक alienation is fundamentally a particular relation of property involving involuntary surrender, ठीक है, to the autogonistic other. So basically you all must have seen at some point of time the movies that came during the 1960s 70s. So उन movies में you always used to see there is some landlord who used to take the land from the farmers who are not able to repay the loan or for some other reasons, right? So उस केस में भी क्या होता था, the land which is taken can be accommodated as the property, and that is the involuntary surrender because the farmer don't want to give their lands to the landlord, but due to some of the reason they have to, because in that case you can say that it is an involuntary surrender, ठीक है। तो उसी केस में लैंड एलिनेशन को देखा जाता है एज एन कंसेप्ट। नाउ अगर हम लैंड एलिनेशन की तो एज ए कंसेप्ट की बात होगी, बट हियर वी आर मच मोर कंसर्न्ड अबाउट द ट्राइबल्स, राइट। तो यू हैव टू कोट सम डेटा एज आई टोल्ड यू हियर एज वेल कि आप डेटा पॉइंट से बताओगे, इट बिकम्स मच ईजियर, राइट। तो अगर हम यहाँ पे ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट थ्रू द लैंड एलिनेशन की बात करते हैं, सो उसके हिसाब से एल के महापात्रा, ही वॉज एन फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु डिड इट स्टडी मोस्टली इन द पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड सो इनके हिसाब से ट्राइबल्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली द 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, बट अगर आप डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन की बात करो तो दे कम्स एट 40%, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें ट्राइबल सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड होते हैं, राइट। एंड दिस डिस्प्लेसमेंट कुड बी फॉर मेनी अदर रीजन, जैसे हम लैंड एलिनेशन का भी देखेंगे क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज लाइक वन ऑफ द डेफिनेशन, बट देयर कैन बी मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ द लैंड एलिनेशन। कई बार बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उनको वहाँ से हटा दिया जाता है, कई बार कोई उनसे ज़मीन उनकी हथिया लेता है, कई बार उनको सरेंडर करना पड़ता है, देयर कैन बी सो मेनी रीजन्स, ठीक है। उसी तरह से खाका कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में सर्टन डेटा पॉइंट्स दिए थे विच यू नीड टू मेंशन, राइट। नाउ अगर हम लैंड एलिनिएशन इन इंडिया की बात करते हैं और लैंड एलिनिएशन हम ट्राइबल स्पेसिफिक बात करते हैं, तो इसको आप कुछ फेजेस में डिवाइड कर सकते हो। अगेन दिस फेजेस एंड एवरीथिंग वी आर टॉकिंग अबाउट लैंड एलिनिएशन, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर केसेस में देखने को मिले, ज़रूरी नहीं आप एजुकेशन की बात करो तो भी वहाँ पे आप फेजेस में बात करो, बट टू एड अ पॉइंट आप कर भी सकते हो, आप एजुकेशन को ऐसा दिखा सकते हो, ट्राइबल एजुकेशन को, लाइक व्हाट वाज द सिचुएशन बिफोर इंडिपेंडेंस, व्हाट वाज द सिचुएशन जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस, देन व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ, और यू कैन कैटेगराइज इट एट लाइक आफ्टर ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, then you can include the NEP over there. So that's how you make up your answer like in a holistic way, ठीक है। तो ये एक आइडिया है। तो जैसे हम लैंड एलिनिएशन की बात करते हैं तो इसको भी अगर आप फेजेस में डिवाइड करो तो अलग अलग फेजेस में फर्स्ट फेज था, सेकेंड फेज था एंड थर्ड फेज था। तो जब आप इन फेजेस के अंदर देखोगे तो यू विल फाइंड कि पहले लैंड एलिनिएशन के कुछ अलग कारण होते थे, जैसे जब किंग्स हुआ करते थे तो किंग्स का अपना अलग पर्पस होता था टू टेक द लैंड फ्रॉम द ट्राइबल्स। वहीं जब आप बात करते हो सेकेंड फेजेस की, तो इस टाइम पे मोस्टली जो ब्रिटिश वाला काल था, व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज देयर, सो दे यूज्ड टू एलिनिएट द ट्राइबल लैंड्स बिकॉज दे वांटेड टू गेट द वुड्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, और ज़्यादातर जो ट्राइबल्स होते थे वो फॉरेस्ट एरिया में ही होते थे, तो उनको वहाँ से हटा दिया जाता था। वो उनकी जो प्रैक्टिसेस होती थी, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस होती थी, उनको बैन कर दिया जाता था, विच इज़ लाइक योर शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड सो। तो ये आपके सेकेंड फेज में आ जाता है।
देन थर्ड फेज जो है ये वाला आज के डेट में अगर आप देखो तो उसे आप रिलेट कर सकते हो व्हेन there's a large scale construction going on and there's a large scale development going on, and for that purpose many of the tribals get alienated from their land, okay, or displaced from their land. So this is how you can divide the land alienation in various phases. और वहीं लैंड एलिनिएशन से प्रोटेस्ट एंड वॉइसेस भी आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे, तो दिस यू कैन यूज एज एन एग्जाम्पल. सी माइंडेड, मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे आप कंसेप्ट लिख रहे हो, डेटा लिख रहे हो, बैकग्राउंड बता रहे हो, तो बैकग्राउंड में आप जैसे हमने लैंड एलिनिएशन के फेजेस की बात की आप वो कर सकते हो, ठीक है. और यहाँ पे जो हम प्रोटेस्ट एंड वॉइसेस की बात कर रहे हैं, तो अगेन ये लैंड एलिनिएशन है, इसीलिए हम इसमें प्रोटेस्ट एंड वॉइसेस देख रहे हैं. जरूरी नहीं है कि आप ये इंक्लूड करोगे ही करोगे अपने आंसर में. यू कैन इंक्लूड इट एट सम एग्जाम्पल और समथिंग अदर, बट नॉट नेसेसरली यू नीड टू डू दैट. अब जैसे आप यहाँ पे देखो कि ट्राइबल्स के जो लैंड डिस्प्लेसमेंट है, एलिनिएशंस हुए, तो कई बार ऐसा होता था कि ट्राइबल हैड अ कंप्लीट साइलेंस, कि वो कुछ नहीं कर पाते थे. कई बार बहुत वॉयलेंट प्रोटेस्ट भी हुए. व्हेन यू सी इन द हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी वॉयलेंट प्रोटेस्ट भी हुए हैं, ठीक है, अगेंस्ट द लैंड एलिनिएशन एंड इवन द सांथाल रिबेलियन एंड मुंडा रिबेलियन. कहीं ना कहीं आपको ये लैंड वाला पार्ट उसमें देखने को मिल जाएगा. देन थर्ड था एजेंट प्रोटेस्ट. यहाँ पे कुछ एनजीओज और कुछ अलग ऑर्गेनाइजेशंस भी होती है, वो भी सपोर्ट करते हैं ट्राइबल्स को, विच इज़ हाउ दे रेज देयर वॉइसेस, ठीक है. तो दिस इज समथिंग सीन इन द गुड लाइट एज वेल. जैसे पॉक्सो के केस में था, तो उसके केस में जो ट्राइबल ने प्रोटेस्ट करे थे, दैट वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एनजीओज. तो उसकी वजह से रिजल्ट्स भी अच्छे आए एंड ट्राइबल को अपनी जगह छोड़नी नहीं पड़ी. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स दैट यू कैन कोट. नाउ द रीजंस ऑफ लैंड एलिनेशन. सो फर्स्टली इसके रीजंस ये हो सकते हैं कि मैनिपुलेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स. अब मैनिपुलेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स में आपको ये देखने को मिलेगा, लाइक मेनी ऑफ द ट्राइबल्स दे आर नॉट वेरी लिटरेट एंड दे आर नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट्स एंड they are not very well versed with the official documentation and everything. In that cases what happened that they sometimes get duped by the other people, ठीक है. तो इसमें भी आप कुछ केस स्टडीज मेंशन कर सकते हो. दिस इज वन ऑफ द केस स्टडी. अगर आपको कोई और मिलता है तो यू कैन ऑफ कोर्स इंक्लूड दैट. देन बेनामी ट्रांसफर्स भी होते हैं, इसके अंदर भी आपने देखो ये कुछ आप पॉइंट्स मेंशन कर सकते हो when there is such kind of a benami transfer. Then mortgaging तो एक बहुत common practice हुआ करती थी, like especially during the 1950s 60s. उस time में mortgaging was very common. That you can include. Again I have included few case studies related to that as well. Then encroachment भी किया जाता है, तो encroachment के case में भी you can include some of the examples and case studies. So this is the way you can write about the reasons, and don't forget to mention the case studies as I told you, ठीक है. नाउ डेवलपमेंट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, तो ये इसके अंदर भी आपको केस स्टडीज मेंशन करनी है. लाइक नर्मदा रिवर, सरदार सरोवर डैम जब बना था उस टाइम पे भी देयर वाज लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट, तो दैट यू कैन इंक्लूड. अगेन बहुत सारी केस स्टडीज आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी, एंड दीज आर लाइक फ्यू ऑफ देम, ठीक है. देयर आर लाइक 3 केस स्टडीज रिलेटेड टू इंड्यूस डेवलपमेंट. यू कैन यूज एनी ऑफ दीज. एविक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इससे रिलेटेड भी आपको केस स्टडी रिसेंट के टाइम में भी दिख जाएगा, एंड पहले भी काफ़ी सारे ऐसे आपको लैंड डिस्प्लेसमेंट्स दिखेंगे बिकॉज ऑफ द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है. बिकॉज बोथ नीड्स टू गो हैंड इन हैंड, बट यू हैव टू बैलेंस बोथ. नाउ गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं टू प्रिवेंट दिस लैंड एलिनेशन. तो सबसे पहले तो पैसा एक्ट के बारे में आप लिख सकते हो. अगेन पैसा एक्ट के बारे में आपको ओवरऑल भी जानना ज़रूरी है, बट हियर यू जस्ट नीड टू मेंशन एंड राइट फ्यू पॉइंट्स. यू नीड नॉट टू इलैबोरेट इंटायरली अपॉन पैसा के ऊपर आपको 1-2 पेज नहीं लिखना है, ठीक है. देन आर्टिकल 244, जिसके अंदर गवर्नर जो है दे हैव द पावर टू रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ लैंड्स अमंग द मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है. तो ये आप मेंशन कर सकते हो अंडर द गवर्नमेंट मेजर्स. देन योर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये भी एक स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन टू स्टॉप दैट लैंड एलिनिएशन, जहाँ पे उनको अपने राइट्स मिलते हैं, देयर लैंड राइट, देयर ओनरशिप राइट. तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो. एंड अगेन आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट भी डिटेल के अंदर पढ़ना है, ठीक है. देन रिकमेंडेशन, एज आई टोल्ड यू, बेस्ड अपॉन दी खाका रिपोर्ट. तो खाका रिपोर्ट ने अपनी रिकमेंडेशन जो दी है लैंड एलिनिएशन को देख के आप एक बार वो पढ़ लोगे, देन यू विल बी वेल वर्स्ड. ऐसा नहीं है कि आपको लाइन बाय लाइन उनके रिकमेंडेशंस को लिखना है, बट व्हेन यू विल रीड दैट you will find कि he has written all those points that you might be able to relate and think of, ठीक है. उन्होंने ऐसा कुछ बहुत अलग सा नहीं लिख दिया है that you have to do a rote learning. अगर आप उसको properly समझ लेते हो then you will be able to write it down, right.
तो इसी तरह से देन यू कैन कंक्लूड. सो दिस इज हाउ वी हैव सीन द इंटायर फ्लो फॉर द कंसेप्ट ऑफ लैंड एलिनिएशन. ठीक है, अगर आपको लैंड एलिनिएशन पूछा जाता है तो आप ऐसे कर सकते हो. नाउ अदर टॉपिक्स जो है उसके लिए इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम इन वॉचिंग दिस बिग लेक्चर, यू कैन जस्ट गो थ्रू द नोट्स एंड सी कि वहाँ पे ये कैसे कैसे लिखा गया है, एंड जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है वही काम करेगा. एंड इवन इफ यू डोंट हैव द नोट्स, जो मैंने आपको सबसे पहले पेज के ऊपर बताया कि ये चीज़ें आपको होनी चाहिए हर एक कंसेप्ट के अंदर, जस्ट ट्राई टू मेंटेन दैट. ठीक है, एंड जिनके पास नोट्स है, आपके पास ऑलरेडी वो कंटेंट अवेलेबल है, यू जस्ट नीड टू add up more case studies from your side. Although there are case studies already mentioned over there, but as I told you, अगर आप अपना भी लिखोगे तो आपको और काम आएगा. ठीक है, so you will get this for all the other topics, जैसे पोवर्टी के ऊपर या जो भी आपको मेंशन है. आई हैव नॉट इंक्लूड द स्क्रीनशॉट फॉर ऑल द टॉपिक्स, बट जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है वो आपको सारे नोट्स के अंदर भी मिल जाएंगे. और अगर आप नोट्स नहीं ले रहे हो या नहीं है आपके पास, देन ट्राई टू मेक योर नोट्स in the way I have explained to you. Now talking about the denotified tribes. See, although denotified tribes आपको mention नहीं है, but here I have included this denotified tribe over here because कि denotified tribe भी एक section of tribes है और इनके साथ भी problems होते हैं, जो problems आप normal tribes में देखोगे. But in addition to that, इनकी problem ये भी होती है कि इनको recognition भी नहीं मिलता है. तो you should know about them as well कि denotified tribes कौन थे. तो बेसिकली ये जब ब्रिटिश के टाइम पे थे तो इनको क्रिमिनल ट्राइब्स कहा जाता था, बट लेटर ऑन द गवर्नमेंट रिप्लेस दैट विद द डीनोटिफाइड. एंड इनके लिए कमिटी भी सेटअप की गई है, रैन की कमिटी. तो उनके भी रिकमेंडेशंस इनको लेके क्या है आपको पता होना चाहिए. ठीक है, सो व्हेन यू टॉक अबाउट द डीनोटिफाइड ट्राइब्स, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन है, एंड एज आई टोल्ड यू हु आर दे. देन इन डीनोटिफाइड ट्राइब्स को लेके अगर कुछ स्टडीज हुई हैं, लाइक पीके भौमिक हैज डन सम स्टडीज, तो आपको उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए. ठीक है, कि ये कौन थे और हैबिचुअल एंड नेचुरल ऑफेंडर्स क्या होते हैं, उनमें क्या डिफरेंशिएशन होता है. एंड माइंडेड आपको एक एक लाइन नहीं पता होनी चाहिए, बट यू शुड हैव एन आइडिया कि अगर आपको क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है अबाउट द डीनोटिफाइड ट्राइब, देन यू कैन एबल टू राइट इट आउट. ठीक है, एंड हियर आई हैव मेंशन फ्यू केस स्टडीज रिलेटेड टू देम एज वेल. और इंडिया में इनका क्या स्टेटस है रिलेटेड टू द परसेंटेज एंड एवरीथिंग दैट यू कैन सी. और यहाँ पे आप देखेंगे एडिट कमीशन एंड रेनके कमीशन, ये दो कमीशन है विच इज related to these denotified tribes. ठीक है, अब इनके challenges क्या क्या है. Other than the challenges that you will see in the tribals, चाहे वो displacement को लेके हो, चाहे वो low literacy या health को लेके हो, they also face the social stigma, क्योंकि इनमें एक वो criminal tribe वाला status था, and उसकी वजह से भी इनको काफ़ी सोसाइटी में और भी आप कह सकते हो डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है. ठीक है, और इनके एजुकेशनल स्टेटस भी लाइक द अदर ट्राइब्स आर नॉट वेरी गुड, और इनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मिलने में बहुत परेशानी होती है, बिकॉज मेनी ऑफ दीज ट्राइब्स आर नॉट एबल टू गेट इवन द बेसिक्स फॉर देम. लाइक इनके बहुत के आधार कार्ड नहीं बने होते हैं, एंड यू नो इन द प्रेजेंट सिचुएशन दैट यू आर नॉट एबल टू अवेल मेनी ऑफ द सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट until unless you don't have a valid आधार. तो ये भी इनके साथ एक बहुत बड़ा इशू रहता है. ठीक है, then again there are like few challenges faced by them, and there are common challenges as well as I told you, and specific challenges भी है इनके. ठीक है, तो अब इनके कुछ solutions क्या है. Solutions again डीनोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में आई होप आपने जीएस में भी पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो वहाँ पे जो आपको सोल्यूशन मिलते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हो, नो इश्यूज विद दैट. बट मेक श्योर कि आप जो केस स्टडीज हमने शुरू में पीके भौमिक और उनसे रिलेटेड जो देखे थे आप वो सारे मेंशन कर पाओ. देन इनके कुछ स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने स्पेशली इनके लिए बनाए हैं, दैट यू शुड ऑल्सो नो. बजट 2019 में भी इनसे रिलेटेड अनाउंसमेंट किया गया था, तो यू शुड बी नोइंग अबाउट दैट. एंड ये रामजी एटेट कमीशन की क्या रिकमेंडेशंस रही थी, you should have an overview about it. Okay, nothing more related to this. And with this I think we have done with the 6.2. 6.3 के बारे में भी हम जल्दी लेक्चर लेके आएंगे, and we will try to finish the entire paper 2 very soon. Okay, thank you so much.